प्यार रुलाता है कि नहीं बताओ? रुलाता है ना। किसी से भी कर लो, बच्चे से कर लो तो भी रुलाएगा, बेटे से प्यार कर लो वो भी रुलाएगा। जब जब तुम्हारा बेटा उसे बुखार आ जाएगा तो तुम अपने कमरे में जरूर रोओगे। जब जब तुम्हारा बेटा परेशानियों में गिर जाएगा तुम जरूर रोओगे। लेकिन परमात्मा का प्यार रुलाता नहीं, तुम्हें अमर कर देता है। अब बताओ मीरा अमर हुई कि नहीं? ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। तो अमर हुई कि नहीं मीरा बताइए? तू कितना भी प्रेम कर करके मर जा दुनिया वालों से, अगर तू अमर हो जाए तो गारंटी है तेरे मरते ही चिता में जला के तेरी कहानी खत्म। ज्यादा से ज्यादा तेरे बच्चे कहा करेंगे हमारे दादाजी बड़ा प्यार करते थे एक लड़की को, दादाजी को उसी लड़की की वजह से मारना पड़ा। तो तेरे नातियों तक बड़ी स्टोरी चलेगी, उसके बाद खत्म। किस पे टाइम है तेरी स्टोरी पढ़ने का? लेकिन मीरा की स्टोरी तब से चली आ रही है और आज तक पढ़ रहे हैं लोग। और आज भी जब मीरा के लिए भजन गाते हैं तो लोग खड़े होकर झूमने लग जाते हैं। हाँ जी कि ना जी? तो अमर हो गई ना स्टोरी। तो जिन जिन ने कृष्ण से प्रेम किया है उनकी कथा अमर हो जाती है और सुनने लायक कथा है उनकी। फिर तो मैं कह रहा था वो 6 वर्ष के बच्चे को ब्रज की गोपी कह रही है कि ये हमें पति के रूप में मिल जाए। किस रूप में? देवी से मांग रही है, कात्यायनी देवी से मांग रही है कि हमें पति के रूप में मिल जाए। कृष्ण, ये कात्यायनी देवी कौन है? सब जानती हैं। तो कन्हैया ने उनकी बात समझ ली। और मैंने कल भी बताया था भगवान वही है जो भक्तों की भावना को पूरी करता है। तो जो मेरे अपने परमात्मा को अपना पति नहीं मानता उसको हमारा धर्म बुरा कहता है। अब पति का मतलब कई उसे पति भी मानते, कई उसे पुत्र भी मानते, कई उसे अपना सखा भी मानते, कई उसे अपना भाई भी मानते, कई उसे अपना पिता। जो भी मानो एक रिश्ता बनाओ। एक है आत्मा, दूसरी है परमात्मा। आत्मा सबकी होती है और आत्मा अगर होती है तो उसका पति होता है, और जिसका पति होता है वो पति कौन है? बोले वो परमात्मा ही तो पति है। जो पाले, जो हमें बड़ा करे, जो हमारी चिंता करे, वही तो पति है। पति का काम है पालन पोषण करना, हाँ, देखभाल करना, हाँ, सुरक्षित करना, हाँ, ये काम है ना पति का, सुरक्षा देना। तुमसे परमात्मा से बड़ी सुरक्षा तुम्हें कौन देता है बताना जरा। जब तुम माँ के गर्भ में थे तो मम्मी को तो नहीं पता था कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारा टेस्ट क्या है, मम्मी को तो कुछ नहीं पता था। फिर भी परमात्मा ने माँ के गर्भ में तुम्हारा सारा अरेंजमेंट कर दिया, तो हो गया ना पति। जब हमारा जन्म हो गया, हम छोटे से थे, हमें कुछ पता नहीं था, उसके बावजूद भी जब हम रोते तो भगवान ने माँ को इतना सेंस दे दिया कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए, कर दिया ना अरेंजमेंट। छोटी छोटी चीजों को तुझसे हमेशा दूर रखा, बड़े बड़े संकटों को तेरे पास भटकने नहीं दिया, कर दी ना तेरी सुरक्षा। उससे बड़ा कोई पति नहीं है, वो सबसे बड़ा पति है। आजकल रासलीला के शब्द को गलत शब्दों में इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए लोग समझ नहीं पाते हैं कि रासलीला का मतलब क्या है। क्या मतलब है रासलीला का? सिर्फ नृत्य करना नहीं। आत्मा जब परमात्मा में रमण करने लग जाती है उसका नाम है रासलीला मेरे भैया, उसका नाम है रासलीला। अभी जब जब हम भजन गाते हैं, कृष्ण का भजन गाते हैं, आप लोग नृत्य करते हो, आप सच्ची बताओ आपके मन में कोई वासना आती है? तो जिसका नाम इतना शुद्ध पवित्र है, तुम्हारी सारी वासनाओं को मिटाकर तुम्हें हरि से जोड़ने का काम कर देती है, तो वो हरि कैसा होगा, वो परमात्मा कैसा होगा? भागवत में लिखा है साक्षात मनमथ मनमथ
कामदेव का मन मथने वाले योगेश्वर कृष्ण है, योगेश्वर कृष्ण। ऐसे योगेश्वर पर हम अगर शक की उंगलियां उठाएं, अरे राम राम राम। और वो भी आजकल के बच्चे इसलिए उठा देते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है सच्चाई क्या है। मम्मी पापा में कैपेसिटी नहीं है समझाने की। इसीलिए कहता हूं भागवत में जाया करो, भागवत तुम्हें सजा देगी, तुम्हें कृष्ण के लायक बना देगी। पर पता नहीं क्यों। खैर आप तो आ ही रहे हैं, जो नहीं आ रहे हैं ये विषय उनका है। आप जो आए हैं आपके लिए बहुत सुंदर बात ये हो रही है कि भागवत आपको गोपी बना सकती है। गोपी की तरह आपको तैयार किया जाता है इस भागवत में। एक एक चीज जो श्याम को पसंद है वही तुम्हें सिखाई जाती है। भाई औरों का तो मुझे कथा करने का स्टाइल मालूम नहीं, लेकिन मेरा स्टाइल तो सिर्फ एक ही है। मेरा एक एम है, मेरा एक लक्ष्य है। जो यहां आए वो यहां से कृष्ण प्रेम प्राप्त करके जाए। दिस इज माई एम।